हाय एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि। क्या आपने भी कभी किसी को इतना प्यार दिया है कि वो लिटरली मर ही गया हो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपने पौधों की। मुझे लगता था आई एम वेरी गुड विद प्लांट्स, बेस्ट सनलाइट, डेली पानी, क्यूट पॉट्स, इससे ज्यादा और मैं क्या ही दे सकती थी। पर धीरे धीरे एक फेज ऐसा आया कि जहाँ पर कि मेरे पौधे एक एक करके खराब होने लगे। दो तीन मनी प्लांट्स खराब हुए, कुछ सक्लेंट्स रूट रॉट के साथ चले गए, फिडर लीफ की पत्तियां पीली पड़ के गिर रही थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग जो मैं सही नहीं कर रही हूँ। मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया एंड आई रियलाइज्ड कि प्लांट्स को प्यार तो चाहिए बट सही अमाउंट में। दे नीड लव बट राइट काइंड ऑफ लव। So today in this video I will share mistakes which I made with my plants and I want you to learn from them. तो सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी और यूजुअली हम सब कर देते हैं वो है ओवर वाटरिंग का प्यार। हम सबको लगता है कि पौधों को बस पानी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको कब और कितना पानी चाहिए। तो हर पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। किसी को पानी 2 दिन में चाहिए होता है, किसी को डेली चाहिए होता है, किसी को एक एक हफ्ता भी पानी नहीं चाहिए होता है। तो इसके लिए एक थंब रूल है कि आप हमेशा अपने पौधे की, अपने पॉट की टॉप सॉइल को टच करके देखें। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर टॉप सॉइल टच करने पर वो आपके हाथों पर चिपक रही है, इसका मतलब पौधे में अभी इनफ मॉइस्चर है और उसको और पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पौधे को टच करने पर अगर मिट्टी आपके हाथ पर भुरभुरी होकर छूट रही है और आपको वो ड्राई फील हो रही है, इसका मतलब आपके पौधे को पानी की जरूरत है। तो हमेशा अपने लोकल कंडीशंस के हिसाब से, अपने प्लांट्स के प्लेसमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपके पौधे को कब और कितना पानी की जरूरत है। डेली बेसिस पर पानी ब्लाइंडली होकर मत दीजिए। दूसरी गलती जो हम सब बहुत ज्यादा करते हैं, हम नर्सरी से पौधों को लाते ही सीधा उनको रिपोर्ट कर देते हैं। देखिए, इंस्टेंट रिपोर्टिंग से पौधे शॉक और स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि नर्सरी में वो एक अलग एनवायरनमेंट में रह रहे थे, वहाँ बहुत सारे पौधों के बीच में उनकी अपनी कम्युनिटी बनी हुई थी। लेकिन जब हम उन्हें घर लेके आते हैं, हमने उनको उनकी उस कम्युनिटी से रिमूव कर दिया है और इस शौक से उबरने के लिए उनको टाइम चाहिए होता है। तो जब भी आप पौधों को नर्सरी से खरीद कर ला रहे हैं या फॉर दैट मैटर किसी भी और जगह से लेकर आ रहे हैं, तो आप उन पौधों को अपने घर में लाकर किसी अच्छे छाया वाली जगह पर कम से कम हफ्ते से 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए, ताकि वो नई कंडीशंस के साथ में एक्लेमेटाइज कर सके। उसके बाद पौधे की रिक्वायरमेंट समझ के फिर उसे रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्टिंग के समय एक और चीज का ध्यान रखिए कि जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसी वक्त पौधे की जो गार्डनिंग मिट्टी आप बना रहे हैं, गार्डनिंग मिक्स जो आप बना रहे हैं, उसको आप बहुत ही ज़्यादा रिच बनाने की कोशिश कीजिए। आप उसमें कंपोस्ट ऐड करिए, पौधे को अगर रिक्वायर्ड है तो आप उसमें कोकोपीट ऐड कीजिए, परलाइट आप ऐड कर सकते हैं। जिस भी पौधे की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने सॉइल मिक्स को रिच बनाने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड मिस्टेक विच वी ऑल मेक। हम क्या करते हैं, सारे पौधों को या तो खिड़की के पास रख देंगे या तो बाहर लाइट में रख देंगे, और हम ये भूल जाते हैं कि हर प्लांट की सनलाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जो अपने फॉलिएज प्लांट्स होते हैं उनको आपको मीडियम टू ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। जितने भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको दिन भर की अच्छी डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। सक्लेंट्स दिन भर की धूप में बहुत अच्छा करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनको अगर आप घर के किसी लो लाइट एरिया में भी रख देते हैं तो वो अच्छे चल जाते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको ये सीखना पड़ेगा कि किस प्लांट की कितनी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि आप उसे अकॉर्डिंगली प्लेस कर सके अपने घर के किसी सुटेबल कोने में। अगली गलती जो हम लगभग सभी लोग कर देते हैं वो है सीजनल चेंजेस को इग्नोर करना। जैसे इंसानों की सर्दी, गर्मी और मानसून की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, बिल्कुल उसी तरह पौधों की भी रिक्वायरमेंट सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है। समर में पौधों को ज्यादा पानी चाहिए होता है, उनको तेज धूप से बचाना होता है। इसके ठीक उल्टा विंटर्स में पौधों को धूप में रखने की ज्यादा जरूरत होती है, उनको पानी कम चाहिए होता है। जितने भी हमारे फॉलिएज प्लांट्स होते हैं वो अपने डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं। तो अगर आप उस वक्त पानी या खाद उनको एक्स्ट्रा डालेंगे तो पौधे के रूट रॉट होकर खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सिमिलरली मॉनसून में आपको फंगल इन्फेक्शंस का बहुत डर रहता है। आपको अपने प्लांट्स के ड्रेनेज होल को रेगुलरली चेक करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि पौधे में इनफ मॉइस्चर है, तो आप उनको बहुत ज्यादा पानी देकर के मारने की कोशिश ना करें। सक्लेंट्स को आपको पानी से बचाना पड़ता है। तो ये सीजन के हिसाब से अपने पौधे के केयर रूटीन को चेंज करना बहुत जरूरी है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पौधों को खराब करते हैं।
नेक्स्ट मिस्टेक, जो शायद आपको मिस्टेक साउंड भी ना करे लेकिन एक्चुअली इट इज अ मिस्टेक, वो है पौधे की जगह को बार बार बदलना। हम क्या करते हैं अपने इंटीरियर के हिसाब से या जगह के हिसाब से पौधे को उसकी जगह से बार बार उठाते रहते हैं, या कभी इस कोने में कभी उस कोने में जहां वो हमें ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पौधे को अपना एक एनवायरनमेंट सेट करने में, अपना एक रूटीन सेट करने में बहुत समय लगता है। और अगर आप उसे हर 3-4 दिन में या हर हफ्ते 10 दिन में उसकी जगह को बदल रहे हैं, तो आप उसे इनफ रीजन दे रहे हैं कि वो ये तय ना कर पाए कि यार मुझे कहाँ और कैसे अच्छा लग रहा है और कहाँ और कैसे मुझे एडजस्ट करना है। तो प्लीज ट्राई कीजिए, पौधों को उनकी एक सेट जगह पे रखिए। अगर आप इंडोर प्लांट्स है और उनको हफ्ते में या 10 दिन में एक बार धूप दिखाने के लिए बाहर लेके भी जा रहे हैं, तो वापस उनको उसकी जगह पर लाकर ही रखिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने इस पौधे को इस कोने में रखा है और अगले 4 दिन बाद में उसे उठा के किसी दूसरे कोने में रख दूं। ये यहाँ अच्छा कर रहा है तो लेट इट बी हियर। अगली गलती जो हम अपने पौधों के साथ में करते हैं वो है ओवर फर्टिलाइजर्स ऐड करने की। फर्टिलाइजर पौधे के लिए जरूरी है, लेकिन कब और कितना फर्टिलाइजर ऐड किया जाए इस बात का ध्यान रखना उससे ज्यादा जरूरी है। फर्टिलाइजर्स ऐड करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो है प्री मानसून या तो फिर स्प्रिंग। इसके अलावा आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं या आउटडोर प्लांट्स, जो भी फॉलिएज प्लांट्स हैं, उनको आप मंथली फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। जब भी आप फर्टिलाइजर ऐड करें कोशिश कीजिए कि आप उसे इवनिंग के टाइम पे ऐड करें, क्योंकि अगर आप दोपहर के समय में या जिस वक्त ज्यादा धूप है उस वक्त फर्टिलाइजर ऐड कर देते हैं तो पौधे के जलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्टिलाइजर को लेकर के माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। ये थी वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम डेली बेसिस पे करते रहते हैं और हमारे पौधे ख़राब होते हैं। गार्डनिंग में मैंने एक चीज़ सीखी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो स्किल्स हैं वो हैं ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। अगर आप पेशेंस के साथ में पौधे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के थ्रू आपको पता चल ही जाएगा कि आपके पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने पौधे के साथ में खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।